यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक का आज दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। पहली कंडिका स्वर्गम व एतेन लोकम उपप्रयन्ति यत् प्रायणीयः तत् प्रायणीयस्य प्रायणीयत्वम, जिससे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। सीधा अर्थ है, जैसा सब कर रखे हैं उसे प्रायणी कहते हैं, उस प्रक्रिया को। स्वर्ग क्या है? जिसमें स्व कहते हैं प्रकाश को, प्रकाश को प्राप्त हुआ, प्रकाश जिसमें व्याप्त है, प्रकाश जिसमें पहुंचा हुआ है, वह है स्वर्ग। और सुख आदि भौतिक अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में सुख है, आध्यात्मिक में प्रकाश स्व। तो प्रकाश कहाँ पहुंचा हुआ है, प्रकाश कहाँ व्याप्त है? जितने भी प्रकाशित लोक हैं, तारे, सूर्य, उन्हें स्वर्ग कहते हैं। और उनके अंदर भी सबसे अधिक मात्रा में जो प्रकाश है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जहाँ प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वह स्थान होता है केंद्रीय भाग। तो तारों के अंदर का केंद्रीय भाग स्वर्ग कहलाता है। और ब्रह्मांड में देखेंगे तो तारे स्वर्गलोक कहलाते हैं। जब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कण बन चुके हैं, सारे आकाश में कण भरे हुए हैं। अब आगे क्या होना है? आगे कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होनी है और कहाँ जा कर के इस सृष्टि प्रक्रिया का अंत हो जाता है? विशेषकर ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर या ऐत्रेय ब्राह्मण के आधार पर। ऐत्रेय ब्राह्मण प्रकृति से प्रारंभ होता है, और मोटे रूप में कहें तो प्रकृति के जो 7वें चरणवाद, जब सूक्ष्म कण उत्पन्न होते हैं, उससे लेकर के तारे बनने तक की प्रक्रिया का वर्णन है। तो अंतिम प्रक्रिया तारा बनना है। और तारे का बनना, इस सृष्टि में 2 प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जिस क्षण इस सृष्टि में किसी कण का निर्माण हुआ, एक कण का नहीं, असंख्य कण बने, लेकिन कण बनना, फोटोन बनना, क्वार्क बनना, इलेक्ट्रॉन बनना, इस सृष्टि की बहुत बड़ी घटना थी। उसी प्रकार से अंतिम बड़ी घटना जब तारों का निर्माण हो जाता है। वे सारे कण जब एक तारे का रूप ले लेते हैं, तारा वह है जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो गई हो और जिससे सतत ऊर्जा निर्माण का एक प्रवाह चल पड़ा हो, वह है अंतिम प्रक्रिया। उसे तारा बनना कहते हैं, उसे स्वर्ग प्राप्त करना कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि इससे, किससे? इस प्रक्रिया से या इस पदार्थ से स्वर्गलोक प्राप्त किया जाता है, उसे प्रायणी कहते हैं। अर्थात वह प्रक्रिया अथवा वह पदार्थ जिसके कारण जितने भी पार्टिकल बने थे वे सूर्य के निर्माण में काम आते हैं, सूर्य के केंद्रीय भाग के बनाने में काम आते हैं,
सूर्य के केंद्रीय भाग तक पहुंचाने में पदार्थों को काम आते हैं, उन पदार्थों को, उन क्रियाओं को प्रायणी कहते हैं। क्योंकि इससे सृष्टि यज्ञ का प्रायणी क्या है? कौशत्य की ब्राह्मण शास्त्रों में लिखा ततिर्वै यज्ञ से प्रायणीयम, यज्ञ का विस्तार ही प्रायणी है। तति फैलाव, जो यज्ञ प्रक्रिया है, कणों के संयोग संयोजन की वियोजन की प्रक्रिया है, उसे कहते हैं प्रायणीय, ने उसके फैलाव को, विस्तार को। इस सृष्टि में हर जगह, हर स्थान पर ये संयोग और वियोग की क्रियाएं चल रही हैं। हमें लगता नहीं है, वायुमंडल में भी हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, एक दूसरे से टक्कर हो रही है। हमारे शरीर में संयोग वियोग की क्रियाएं चल रही हैं। एक एक कोशिका में इस संयोग यज्ञ हो रहा है। हर वनस्पति की कोशिका में यज्ञ हो रहा है। सभी ग्रह उपग्रह तारों में यज्ञ हो रहा है। जल में यज्ञ हो रहा है, थल में यज्ञ हो रहा है, नभ में यज्ञ हो रहा है, वायु हवा में यज्ञ हो रहा है, सब जगह यज्ञ हो रहा है। लेकिन सबसे अधिक, सबसे तेजी से जो यज्ञ प्रक्रिया होती है, संयोग वियोग की प्रक्रिया होती है, सबसे तीव्र इसका जो स्वरूप है वो तारों के केंद्र में ही है। इससे तीव्र कहीं और यज्ञ प्रक्रिया का ब्रह्मांड में दूसरा स्थान नहीं है। सबसे तीव्रता वहां होती है यजन प्रक्रिया की। तो इसलिए लिखा प्रायणीय, क्या? ततिर्वै यज्ञ से प्रायणीयम, उस यज्ञ का फैलाव, विस्तार, व्यापकता ही प्रायणी है। तो इसका फैलाव, विस्तार अथवा इसकी तीव्रता तारों के केंद्र में होती है। इसलिए हमने अर्थ किया कि जिस पदार्थ से, जिस प्रक्रिया से ये सब पदार्थ, ये सब सूक्ष्म कण, ये सब विकिरण, ये सब कुछ तारे के केंद्र की ओर जाते हैं, तारे के केंद्र को प्राप्त करते हैं अथवा तारे के केंद्र का निर्माण करते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं प्रायणीय। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह पदार्थ ही इस यज्ञ प्रक्रिया को फैलाता है, बढ़ाता है। वह पदार्थ नहीं हो तो पार्टिकल बन गए, उसके बाद वो पार्टिकल में रहे, पार्टिकल ही बने रहेंगे। जैसे हवा में यद्यपि क्रिया हो रही है, लेकिन हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें परस्पर ऐसी क्रियाएं नहीं होती कि उससे और पदार्थ बन जाए। जब से वायुमंडल बना तब से ऐसा ही है। इसमें इतना अंतर होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन पौधों ने लिया, फिर पौधों ने वापस ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी दिया। जब पौधे श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इतनी क्रिया तो चलती रहती है। लेकिन वायुमंडल लगभग वैसा ही है। अगर हमने जहर नहीं घोला होता तो, अगर मनुष्य वायुमंडल में विष नहीं घोलता तो यह वैसा ही होता जैसा इस पृथ्वी के निर्माण के समय था। तो इसमें संयोग वियोग की क्रिया अति न्यून हो रही है, नहीं के बराबर हो रही है। इसके द्वारा वनस्पतियों में, हमारे शरीरों में तो हो रही है, लेकिन इस स्वयं में नहीं हो रही। लेकिन तारों के केंद्र में जो भी केंद्र में कण पहुंचता है वह अवश्य संयुक्त होकर के दूसरे कण में बदल जाता है। तो सबसे बड़ी तीव्रता वहां है। अब वो कौन सा पदार्थ है जिसके कारण ये प्रक्रिया तीव्र होती लगती है? प्राणो वही प्रायणीय। प्राण अपान आदि ये 10 प्राण है। सूत्रात्म वायु मिलाए तो 11। प्राण अपान उदान समान व्यान, इनके प्राण नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, और 11वां प्राण है सूत्रात्म वायु जो सबसे सूक्ष्म है। तो ये लिखते हैं कि प्राण ही प्रायणी है। प्राण का क्या कर्तव्य होता है? प्राण का कर्तव्य होता है कि किसी भी संयोग प्रक्रिया को वो प्रारंभ करता है, गति देता है।
बल देता है। अगर प्राण की न्यूनता है, प्राण तत्व की न्यूनता है तो आकर्षण नहीं होगा, प्राण तत्व की न्यूनता है तो बल उत्पन्न नहीं होगा, प्राण तत्व की न्यूनता है तो फिर गति भी उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए जब वे कण बने उनमें प्राण नामक प्राण तत्व ने सर्वप्रथम संयोग प्रक्रिया प्रारंभ की, या संयोग प्रक्रिया प्रारंभ करने में सर्वप्रथम प्राण की भूमिका होती है। प्राण आकर्षण बल प्रधान होता है। उदान उदयनीय, उदान उदयनीय, उदान प्राण क्या करता है, उस प्रक्रिया को उत्कृष्टता प्रदान करता है, ऊर्ध्व गति प्रदान करता है। ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर को, ऊपर नीचे क्या हुआ, ब्रह्मांड में देखे तो ऊपर नीचे कुछ है नहीं, कोई किसी के ऊपर है तो किसी के नीचे, वो सब सापेक्ष है। इसलिए उदान ऊपर ऊर्ध्व का अर्थ हम लगाते हैं कि वह बल जो किसी अन्य बल के विपरीत पैदा होता हो। हम ऊपर उठेंगे, इसका क्या अर्थ हुआ कि हम गुरुत्व बल जो नीचे हमें आकर्षित कर रहा है उसके विपरीत बल पैदा कर लिया, वो ऊपर उठना हुआ। और गुरुत्व बल के दिशा में गए तो नीचे गिरना हुआ। उदान प्राण किसी बल के विपरीत भी किन्हीं भी पदार्थों को ऊपर ले चलता है, अर्थात किसी बल के विपरीत भी उसको गति देता है, बल प्रदान करता है, उदान कहलाता है। समानो होता भवति, समानो ही प्राणोदानो। समान क्या करता है, समान प्राण और उदान को संतुलित रखता है। प्राण ने संयोग प्रक्रिया प्रारंभ की, उदान ने उसको उत्कृष्टता प्रदान की, किसी बल के विपरीत भी उसे उठाया, ले गया, गति प्रदान की। समान दोनों को संतुलित रखा। प्राणानाम क्लिप्त्यै, प्राणानाम प्रतिज्ञात्यै, वो समान प्राण और उदान दोनों को समर्थ बनाता है, संतुलित करता है, समर्थ बनाता है, व्यवस्थित करता है। और उसके कारण सभी प्राण अभिव्यक्त होने लगते हैं। दूसरे हैं व्यान है, अपान है, नाग है आदि, ये सभी जागृत होने लगते हैं, अभिव्यक्त होने लगते हैं, ये सभी सक्रिय हो जाते हैं। यह हमने एक चित्र दिया है। तालाब में ऋषि दयानंद पानी पर पद्मासन लगाए बैठे हैं। अब इस पर अनेक लोग नादानी भरे प्रश्न करते हैं। कोई तो करता है इन्होंने स्वामी दयानंद जी को हवा में उड़ा दिया, खुद ही उड़ लेते। योग दर्शन का सूत्र भी दिया है, उदान अजयात जल पंक कंटकादि असंग उत्क्रांतिश्च, योग दर्शन 3:39। अर्थात जब योगी उदान प्राण को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो वह पानी, कीचड़, कांटे आदि को लांग जाता है, अर्थात उनका अतिक्रमण कर जाता है, उन पर चल सकता है, कांटों पर चल सकता है, जल पर चल सकता है, वायु में भी चल सकता है, आकाश गमन करता है। अब सामान्य आदमी को लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा कि मैं तो ऐसा कर नहीं पाता, मैं भी योगी हूं। तो फिर वो कह देता है कि ऐसा होता ही नहीं है, तो सृष्टि विरुद्ध है। कोई ऐसे भी हमने अध्यापक देखे, कोई प्रश्न नहीं आया तो कह दिया ये गलत है, प्रश्न गलत है। एक विद्यालय में मैंने ऐसे अध्यापक को कहते सुना तो मैंने प्रश्न को हल किया फिर कि गलत नहीं है, प्रश्न सही है, आप गलत हैं। ये मेरा अनुभव। तो जो काम मैं नहीं कर सकूं उसे कोई नहीं कर सकता, वो गलत है। आकाश गमन गलत है, जल पे बैठना गलत है, वायु में चलना गलत है। तो
ये योग दर्शन के विभूतिपाद का नाश हुआ, जो कि ऋषि आनंद की जीवनी में देख सकते हैं। ये तो ऋषि की सामान्य घटना है, उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, वो तो ठीक है। सहजानंद जी ने देखा था उदयपुर में, वो झील में आप पद्मासन लगाए बैठे थे, बाकी अन्यथा उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया। प्रदर्शन करते तो उनको भी पता नहीं कितनी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन उनसे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए। आकाश गमन करना तो सामान्य बात थी, देवों के लिए, ऋषियों के लिए, असुरों के लिए, गंधर्वों के लिए सामान्य बात थी। तो वैसे उदान प्राण किसी भी कण को किसी बल के विपरीत उठा ले जाता है। जब ये सारे प्राण सक्रिय होते हैं तो सारे ब्रह्मांड में फिर विभिन्न प्रकार के कणों में भारी हलचल होने लग जाती है। कणों के बनने के बाद तारों के बनने की प्रक्रिया, कॉस्मिक क्लाउड बनने की प्रक्रिया, कॉस्मिक क्लाउड में फिर तारों के बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत भारी विक्षोभ होता है उसमें। ऐसा नहीं शांति से आकर के सारे कण इकट्ठे हो गए और बन गए, सूर्य बन गया, पृथ्वी बन गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत विक्षोभ होता है। वह विक्षोभ इन प्राणों के कारण होता है, प्राण के कारण, उदान के कारण, इनके संतुलन समान के कारण, फिर दूसरे प्रतिकर्षण की आवश्यकता होती है। सब मिलते ही गए, बीच में अवकाश ही नहीं रहेगा तो भी सृष्टि नहीं बन पाएगी। तो अपान भी वहाँ बीच में आ जाता है। तो ये दो कंडिका हुई कि जब कण बन जाते हैं, यद्यपि बिना प्राण अपान के तो कण बन नहीं सकते। यहाँ तो ये बताया है कि ये प्राण अपान तो पहले भी थे, कण बनने के बाद भी है, लेकिन बाद में जब प्राणपन और ज़्यादा सक्रिय होते हैं तब फिर सारी प्रक्रिया तीव्र और तीव्रतर होने लगती है। फिर आगे तारों का निर्माण प्रारंभ होता है। आज इतना ही शेष, अगली बार। ओम शम।